तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं दोस्तों आप सभी के सामने जेक का ऑफिशियल क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। और आज दोस्तों क्लास 11 का लास्ट एग्जाम है। आज जो है क्लास 11 का लास्ट एग्जाम है, ठीक है। अगर दोस्तों आप पेपर 3 में ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी को चॉइस किया अगर चुने हो, ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, जो आज आपके 29 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फुल मार्क्स दोस्तों इसका जो 40 नंबर का समय आपको 1 घंटा दिया जाए, जैसे कि आप एग्जाम देके आए तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा। ये दोस्तों जे का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है, ठीक है। तो 1 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुल, ए का जो है रूपांतरित तना है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पूछा है आपसे भी से, क्या पूछा है, इनमें से किससे, ठीक है, एम्फी, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोफाइटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर कहता है कि द प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम इज, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपो, ठीक है, एपो एंजाइम। चलिए 4 नंबर कहता है दोस्तों कि क्या कहता है द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, इनमें से किस में, ठीक है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर लिनियस को, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे कहा है कि क्या बोलता है बरगद के पेड़ से, ठीक है, लटकी, ठीक है, लटकी मोटी जड़ को कहते हैं। तो बरगद के पेड़ से जो भी जड़ आपका लटकता है इस प्रकार से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी कहते हैं स्तंभ जड़ कहते हैं, ठीक है, प्रोट कहते हैं, प्रोप्रूट, ठीक है। चलिए 6 नंबर का था दोस्तों सिम प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका के द्वारा। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है आप सभी से अनॉक्सीकरण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एवं CO2। 9 नंबर दोस्तों कहता है क्रेज शारीरिक किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है, ठीक है। तो क्रेज दोस्तों कौन से शारीरिक पौधे में पाई जाती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C4 पौधों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर का है कि ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, राइजोबियम। 10 नंबर कहता है कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि है, क्या विधि है। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, वार्षिक वलय की गणना करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11। तो ये 11 नंबर कहता है रेसिमोज पुष्प क्रम में सबसे छोटा फूल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊपर रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है 12 नंबर, तो पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परासन के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर कहता है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। तो 13 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर माइट्रोकांडिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, ठीक है। कहता है कि जिबरेलिंस का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो कौन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबको से, ठीक है, कबको से हुआ था, ठीक है। 15 नंबर क्या बोलता है कि काल्विन चक्र है, तो काल्विन साइकिल क्या है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते तो 16 नंबर कहता है इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Mg मैग्नीशियम। 17 नंबर कहता है पारगति किस अवस्था में होता है। तो पारगतिक दोस्तों क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ऑक्यूर इन, तो पारगति किस अवस्था में होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पेकिटिन में, ठीक है। 18 कि यह 18 नंबर का था वह संवहन मंडल, ठीक है, निम्न जाइलम के दोनों और आपका फ्लेम पाया जाता तो उसको क्या कहा जाता है। तो 18 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, ठीक है, उभयपो, ठीक है, उभयपो स्वाही, ठीक है, उभयपो स्वाही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर कहता है कि
प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है किससे? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, राइजोबम से, राइजोसोम, ठीक है, राइबोसोम से, ठीक है। 20 नंबर कि द्विपद नाम पद्धति में, ठीक है, कौन कौन से दो नाम होते हैं? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीनस और स्पीसीज। 21 नंबर का था केंद्र के विभाजन को कहते हैं, तो केंद्र के विभाजन को क्या कहते हैं? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैरियो, ठीक है, कैरियोकिनेसिस कहते हैं। चलिए 22 नंबर का आता है वातर स्फीति रोग किससे संबंधित है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन से, ठीक है। 23 नंबर दोस्तों कहता है कि जल संचालन तंत्र की संघ की जंतुओं का लक्षण है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकाइंडो, ठीक है, एकाइंडोमेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 अंतःकरण भरा होता है, ठीक है, इंटरनल ईयर्स इज ए फील्ड बाय, तो अंतःकरण किससे भरा होता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अंतः लसिका से, ठीक है। 25 नंबर का था वृक्क किस रचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। 26 पेस मेकर को कहते हैं, तो पेस मेकर को क्या कहते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐसे नोड कहते हैं। 27 नंबर कहता है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 गो, ठीक है। 28 नंबर दोस्तों कहता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एमाइज, ठीक है, एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 29 नंबर डीएनए का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस अवस्था में होता है। 30 नंबर कहता है कि एनिनेफ्रिन एवं, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, तो 31 नंबर कहता है कि बृहत मानसिक हो कहते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रेन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। 32 किसके अणु की बारंबारता से सेलुलोज बनता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए 33 नंबर कहता है कि क्या कहता है 7OS, ठीक है, राइजोसोम पाया जाता है, तो यहाँ दोस्तों तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। 34 नंबर की केंदु के जो है खलिका संधि पाया जाता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आपका कंधे में, ठीक है। 35 नंबर कहता है इरुको, ठीक है, इरुकोटेलिक जंतु है, कौन जंतु हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी, यानी कि कीट, छिपकली, पक्षी। 36 नंबर कहता है मानव हृदय में, ठीक है, तिद्री कपाट पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दायां अलिंदा और बायां अलिंदा में, ठीक है, दायां अलिंदा और दायां नीलाय में, ठीक है। 37 नंबर का था उपास्थित है, तो उपास्थित क्या है? तो ये दोस्तों आपका संयोगी उत्तक है। 38 नंबर नियतापी जंतु है, क्या है? तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों पहुँच कर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है एडीएच है, तो एडीएच क्या है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 40 नंबर अंतिम प्रश्न केचुआ में नेफ्रोडिया है कैसा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जित अंग। तो ये रहा दोस्तों 40 मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप बायोलॉजी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। वीडियो को पूरा जो है दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।